हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। देखो, जो एक्सरसाइज 3.4 है ये काफ़ी बच्चों को थोड़ी हार्ड लगती है, काफ़ी बच्चों को इससे डर लगता है। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी एक्सरसाइज लगेगी। आप सोचोगे कि क्या ये वही एक्सरसाइज है जो अब तक हमें इतनी हार्ड लगती थी। और सिर्फ यही एक्सरसाइज नहीं, क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वन बाई वन, वो सारे चैप्टर्स आपको ईजी लगते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर पहले इस एक्सरसाइज का मैं आपको बेसिक बताऊंगा, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सीखने हैं, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में बस 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया। यहाँ पे बोला गया फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जर्नल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, पहले हम इसको समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जिसके लिए एंगल जो है वो इस रेंज में लाई करे, उसको हम बोलेंगे कि वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझो। मान लो हमारे पास है साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको ये भी बात पता होगी कि यहाँ पर x जो है एंगल है और ये x जो है एंगल, यानी कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज के लिए साइन एक्स इक्वल टू 0 आ सकता है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ वही x की वैल्यूज लूं जो इस रेंज में आएंगी तो वो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, ग्राफ की मदद से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं साइन एक्स। ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 0 की। ठीक है ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 0 की। तो अब देखो ये जो ग्राफ है, ये जहां जहां पे एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां वहां पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होगा कि भाई जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है साइन एक्स की वो 1 होती है, सबसे छोटी -1 होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं साइन 0 को देखूं तो साइन 0 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई 4 पाई, इससे आगे भी चले जाओगे बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। इसी तरह से पीछे आओगे तब भी आपको साइन -पाई 0, साइन -2 पाई, -3 पाई, ये सब भी 0 होते हैं। तो मतलब ये जो सारे एंगल्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे एंगल नहीं लेने हैं आपको यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ वही एंगल्स लोगे, यानी वही एक्स की वैल्यूज लोगे जो 0 से बड़ी हैं लेकिन 2 पाई से छोटी हैं। 2 पाई के बराबर भी नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं आएगा। तो अब बताओ कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो इस रेंज में लाई कर रही हैं एक्स की। देखो, अगर मैं x की जगह पे 0 रखूं, x की जगह पे 0 रखूं तो x की जगह पे 0 रखोगे, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और जो ये x है वो इस रेंज में आ रहा है भाई, 0 के बराबर हो सकता है। अगर मैं x की जगह पे पाई रखूं तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, और पाई भी इस रेंज में आ रहा है। अगर मैं x की जगह 2 पाई रख दूं तो 2 पाई 0 तो होता है, ग्राफ यहाँ पे काट रहा है, लेकिन इसके बीच में नहीं आएगा। ठीक है ना, इस रेंज में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो 2 पाई भी ले पाते, लेकिन इक्वल भी नहीं है तो 2 पाई से छोटी वैल्यू लेनी है, 2 पाई भी नहीं ले सकते हैं। मतलब x की सिर्फ ये 2 वैल्यू मिल रही हैं जहां पे साइन एक्स 0 भी है और वो इस रेंज में भी है। तो इसी को हम बोलेंगे कि ये साइन एक्स इक्वल टू 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको इस तरह से दी जाएगी, ठीक है, उसके लिए वो एंगल्स आपको लेने हैं जो इस रेंज में लाई करें, तो वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लो पहले। अब अगर मैं बात करूं जर्नल सॉल्यूशन की, तो जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होगा कि आपको ऐसे रेंज नहीं फिक्स करनी है एंगल की, कोई सारे के सारे एंगल की लिस्ट बना दो, सारे के सारे एंगल आ जाए, आप कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब पे 0 है, सब पे 0 है। तो अगर हम कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख पाए जो कि रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए साइन एक्स 0 है, तो वो उसका जर्नल सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब देखो,
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई, ये 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, और ये माइनस पाई पे 0 है, माइनस 2 पाई पे 0 है। ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्रेशन लिख देंगे। हम बोलेंगे कि भाई जहां जहां पे x एक इंटीजर इंटू पाई है, वहां पे साइन एक्स 0 आता है, वहां पे साइन एक्स 0 आता है। तो मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा जहां पर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे n एक इंटीजर है, आप n की वैल्यू इंटीजर्स में रखो। अगर आप 0 रखोगे 0 इंटू पाई 0 हो गया, साइन 0 0 होता है। अगर आप 1 रखोगे 1 इंटू पाई 1 पाई हो गया, ठीक है, साइन पाई 0 होता है। अगर आप इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 रखोगे 2 इंटू पाई 2 पाई हो गया। माइनस में रखोगे -1 रखोगे तो माइनस पाई हो जाएगा, -2 रखोगे -2 इंटू पाई हो जाएगा। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, ठीक है, जिसमें n एक इंटीजर आ रहा है, और ये एक्सप्रेशन वो सारी की सारी वैल्यूज दे देगा आपको x की, जिसके लिए साइन x 0 होगा। तो मतलब यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस आ जा रहे हैं, सारे सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारे सॉल्यूशन आ जा रहे हैं। जब हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख दें जो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सारी वैल्यूज दे सकता है एंगल की, ठीक है, जिसके लिए इक्वेशन ट्रू होगी, तो हम बोलेंगे ये जर्नल सॉल्यूशन है। तो मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक रेंज होती है कि आपको एंगल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेना है, लेकिन जर्नल सॉल्यूशन में कुछ भी एंगल हो सकता है जिसके लिए ये चीज ट्रू है। ठीक, और हम इसको लिखते कैसे हैं, एक एक्सप्रेशन की मदद से। जैसे x इक्वल टू एन पाई एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है। तो ये आपको समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो जर्नल सॉल्यूशन है इसके डेफिनेशन में लिखा है द एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solution of a trigonometric equation। मतलब कि अगर हम सारे के सारे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिसको हम एक एक्सप्रेशन की मदद से लिखेंगे, तो वो उसका जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये कुछ जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, जो निकल के आते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, आप इनको फॉर्मूले भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जर्नल सॉल्यूशंस हैं, किस किस के हैं, देखो, जो आपको याद रखने हैं कि अगर साइन x इक्वल टू 0 होगा, साइन x इक्वल टू 0 होगा, तो x की क्या क्या वैल्यू होंगी, x इक्वल टू होगा n पाई, जैसे अभी हमने देखा था। ठीक है ना, अभी हमने देखा था भाई, ये चीज तो हमने भी देखी थी कि x इक्वल टू n पाई होगा तो साइन x 0 आएगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है पहला। और जहां जहां पर भी n लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ जाना कि जो n है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है साइन x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू n पाई आएगी। इसी तरह से अगर cos x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर जो x होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो π/2 का एक ऑड मल्टीपल होगा, 2n + 1 π/2। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे 2 × 0 0 हो गया, 0 + 1, ठीक है, 1 हुआ, 1 × π/2 यानी π/2 आ गया। मतलब यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जब भी होगा तो cos x की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, सिंपल से याद रखना है, cos x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 2n + 1 π/2 होती है, जहाँ पे n एक इंटीजर है। इसी तरह से अगर sin x sin y के बराबर हो, sin x बराबर हो sin y के, तो इंप्लाई करेगा कि भाई x की ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, n पाई प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 की पावर n y। इसी तरह से cos x अगर cos y के बराबर होगा तो x की ये वैल्यू हो सकती है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। इसी तरह से अगर tan x इक्वल टू 10y होगा तो ये x इक्वल टू n पाई प्लस y होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमसे बोला गया फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो इसका पहला हिस्सा है इसमें दिया गया है tan x इज इक्वल टू √3। तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर जर्नल सॉल्यूशन निकालना हो, आप क्या करो, ठीक है, आप जल्दी से एक क्वाड्रेंट बनाओ रफ में। ठीक है, जल्दी से रफ में क्या करना है, आपको क्वाड्रेंट बना लेने। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये हो गया पाई, ये 3/2। हालांकि आपको क्वाड्रेंट हर बार बनाने भी नहीं पड़ेंगे, आपको 1-2 बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो बाद में आप, ठीक है, मेंटली उसको कर लोगे, आपको इतना याद रहेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर चीज दी गई है, आप सोचो कि अगर वो पहले क्वाड्रेंट में होती, तो यहाँ पर थीटा की क्या वैल्यू आती। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे थीटा की आती, ठीक है, अगर आपको वो सेकंड क्वाड्रेंट में लेनी है तो आप उसी
थीटा को पाई में से घटा दो, यानी पाई माइनस थीटा। अगर आपको वो थर्ड क्वाड्रेंट में लेनी है तो पाई में वो थीटा ऐड कर दो। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में वो चीज़ लेनी है तो यहाँ पर 2 पाई में से थीटा माइनस कर दो। कब पता लगेगा कि कोई चीज़ फर्स्ट में लेनी है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? वो इस तरह से पता लगेगा कि जो भी चीज़ आपको दी गई है अगर वो पॉजिटिव है तो आप देखोगे कि वो चीज़ पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होती है, अगर वो नेगेटिव है तो आप देखोगे कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होती है। और कौन सी चीज़ कहाँ पर पॉजिटिव है, इसका ट्रिक क्या था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इसका ट्रिक था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जो दूसरा क्वाड्रेंट है एस फॉर साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चीज़ें सेकंड में नेगेटिव होती हैं। ठीक है, थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में tan x पॉजिटिव है, तो हम कहाँ कहाँ पे देखेंगे भाई 10 पॉजिटिव कहाँ पे होगा? ठीक है ना, पॉजिटिव √3 लिखा है तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा एक तो। ठीक है, किस में पॉजिटिव होगा? इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे के लिए फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 10 की बात की जा रही है, 10 यहाँ पॉजिटिव है, 10 यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करें? ठीक है, अब हम क्या करें, हमें कैसे पता लगेगा? देखो, पहले के लिए हमेशा आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा निकलेगा तभी तो पाई में थीटा प्लस करोगे। ठीक है, तो पहले में सोचो, ठीक है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन 10, आप क्या लिखोगे? 10x इज इक्वल टू, ठीक है, कितना? √3। अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, 10 पाई/3 √3 होता है, इज इक्वल टू, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला हमने, 10 तो थर्ड में भी पॉजिटिव है। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यही जो एंगल है, यानी कि इसी को मैं थीटा अगर बोलूँ तो ये पाई में अगर मैं ऐड कर दूं तो थर्ड में मुझे मिल जाएगा वो, यानी कि ये हो जाएगा 10 पाई में ऐड करना है थर्ड के लिए, पाई प्लस थीटा है, थीटा की वैल्यू अपने क्वेश्चन में है पाई/3। ठीक है, बस हो गया। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे एंगल क्या है? x है, यानी कि x जो होगा ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या है? पाई/3, यानी ये पाई/3 के। एक सॉल्यूशन तो ये हुआ प्रिंसिपल वाला, दूसरा ये वाला एंगल कितना है? 3 पाई इंटू पाई, 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 1 4 पाई/3। ठीक है, यानी कि ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो देखो, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब जर्नल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी छोटा करके इधर रख देता हूँ साइड में, क्योंकि अभी ये बाद में भी काम आएगा। तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ी और स्पेस मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10x इक्वल टू 10y वाली फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है, तो आप इतना लिख लो। ठीक है, कितना यहाँ पर 10x इज इक्वल टू √3 था, √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10 पाई/3। ठीक है, और अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, उसको मैं येलो से लिखता हूँ। फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि भाई इफ 10x इक्वल टू 10y, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था। ठीक है, हो तो ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वेयर n जो है वो एक इंटीजर को बिलोंग करता है। तो जरा अपने क्वेश्चन से कंपेयर करो, यहाँ पे 10x इक्वल टू 10y है, अपने क्वेश्चन में 10x इक्वल टू 10 पाई/3 है। तो क्या ये पाई/3 y का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस हिसाब से अपना जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई, प्लस में y था, y की जगह पे क्या आ जाएगा? पाई/3। ठीक है, जहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन और ये है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि 10x इक्वल टू दिस क्यों रखा? ठीक है, ये भी तो रख सकते थे, मतलब कि जो ये एंगल पाई/3 आ रहा है इसकी जगह 4 पाई/3 भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। ठीक है, हम कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा सही रहता है कि हम छोटा वाला ही लिखें। ठीक, तो ये हो गया। तो अब बात करते हैं दूसरे की। पहला आपको समझ में आ गया होगा। देखो, यहाँ पर इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ।
और फिर इसको जो दूसरा इसका पार्ट है उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, sec x इक्वल टू 2, यानी कि जो इसका दूसरा हिस्सा है इसमें दिखा गया है sec x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें sec x का फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है, उसमें साइन है, कॉस है, टेन है, जनरल फॉर्मूले जो दिए गए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे कॉस का फॉर्मूला पता है और sec से मैं आसानी से कॉस निकाल सकता हूँ। sec x अगर 2 है तो cos x कितना, 1/2। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर लो। अब इसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, फिर से देखो जो भी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी। ठीक है, इसको एक बार और फिर से देखो यार। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आप जो भी आपके पास है पहले देखो वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ पे। हमारे पास cos x है पॉजिटिव, cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है भाई, जो cos है ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी पहले और चौथे में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो, cos x इज इक्वल टू 1/2 है। अब cos 1/2 पहले क्वाड्रेंट में देखो कहाँ पे होता है, हर बार पहले क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो cos 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 का मतलब क्या है, cos π/3 पे। ठीक है, पहले में तो पता लग गया, लेकिन चौथे में भी cos पॉजिटिव होता है, तो प्रिंसिपल के लिए चौथा क्वाड्रेंट भी निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos। चौथे के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया हुआ है, चौथे के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 2π में से थीटा माइनस करोगे, यानी कि 2π माइनस थीटा। थीटा का क्या मतलब है, जो पहले क्वाड्रेंट में एंगल आया उसी को हम थीटा बोल रहे हैं, π/3। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा तो पहले क्वाड्रेंट वाला थीटा, यानी कि ये π/3 था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से तो π/3 हो गया इसका, यहाँ से क्या हो गया 2π माइनस π/3, 3 2 6π माइनस 1 यानी 5π/3। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, अब जर्नल सॉल्यूशन की जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन के लिए फिर से जगह चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, अब जर्नल सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर जर्नल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन। अपने पास क्या है, cos x इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y की जगह क्या है, π/3। ठीक है, और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इफ, ठीक है, फॉर्मूले को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, इफ cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस y, जहाँ पे n एक इंटीजर है। ठीक है ना, आप लिख लेना वेयर n इज एन इंटीजर। तो अब यहाँ से देखो क्या हो गया, कंपेयर करो, cos x यहाँ cos x है, cos y की जगह cos π/3 है, मतलब y की वैल्यू π/3 होगा। ठीक, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह π/3, यहाँ पे लिख लो n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस y यानी π/3। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। अब तीसरे की बात करते हैं। तो अब देखो दूसरे के बाद तीसरे की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तीसरा जो इसका हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या है, तीसरे हिस्से में है cot x इक्वल टू -√3। ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, तीसरा हिस्सा, इसमें है cot x इज इक्वल टू -√3। अब फिर से हमने cot x का जनरल फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 10 में इसको। ठीक है, कोट आसानी से 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोट x की वैल्यू अगर ये है तो 10 की क्या हो जाएगी, 1/√3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखें, यहाँ पर 10x इक्वल टू क्या लिखें। आप डायरेक्ट कैसे सोचोगे कि 10 माइनस 1/√3 कहाँ पे होता है, देखो फिर से। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर, अभी हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ देखी थी, तो यहाँ पे देखो 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है, यानी कि मुझे सेकंड और फोर्थ में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूंगा एंगल कितना है।
ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाओ। अगर आप माइनस भूल गए तो क्या बचा 1/√3। तो आप देखो कि tan 1/√3 यहाँ पे कहाँ पे होता है, तो आपको पता है यार कि tan 1/√3 मतलब tan 30 यानी π/6। ठीक है, तो आपको थीटा मिल गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना है π/6। अब आपको सेकंड और फोर्थ में निकालना था, तो सेकंड में निकालने के लिए पाई में से ये π/6 माइनस कर दो, फोर्थ में निकालने के लिए 2 पाई में से ये π/6 माइनस कर दो बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे इसको tan, ठीक है, हम लिखेंगे इसको tan सेकंड में निकालना क्योंकि ये नेगेटिव है, tan सेकंड में नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा क्या है π/6, और ये आएगा बराबर, ठीक है, अलग कलर से लिखता हूँ नहीं तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा tan, ठीक है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि tan नेगेटिव लेना है तो 2 पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा क्या है π/6। ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब कि जो इसका सॉल्यूशन है प्रिंसिपल वाला वो क्या क्या आया, x = एक तो ये है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 पाई माइनस 1 पाई यानी कि 5 पाई डिवाइड बाई 6। दूसरा क्या आएगा 6 2 जा 12 माइनस 1 यानी कि 11 पाई डिवाइड बाई 6। तो ठीक है, ये हो गया अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब अगर मैं बात करूं जर्नल सॉल्यूशन की, तो जर्नल सॉल्यूशन क्या क्या होगा उसकी बात करते हैं जरा। ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन क्या क्या होगा, उसके लिए फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं हटा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर जर्नल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, फिर से अपने पास क्या है, देखो अपने पास है tan x = दिस, यानी अपने पास है tan x = tan y। ठीक है, y का मतलब क्या, यही 5 पाई/6। ठीक है, 5 पाई/6, चाहे आप यहाँ से देखो यहाँ से देख लो यार, 6 पाई माइनस 1 पाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से अपने को फॉर्मूला क्या पता है, अपने को फॉर्मूला पता है कि अगर tan x = tan y हो, tan x = tan y हो, तो ये इम्प्लाई करता है x = n पाई प्लस y। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है x = अपने क्वेश्चन में y की जगह क्या आ रहा है 5 पाई/6 आ रहा है, तो यानी हो जाएगा n पाई प्लस 5 पाई डिवाइड बाई 6। ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर या फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था इसका। तीसरा आप चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा हिस्सा देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चौथे में क्या है देखो, कॉसेक। ठीक है, चौथे में क्या है, कॉसेक x = 2। ठीक है, -2। तो कॉसेक का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा, तो साइन का तो पढ़ा है ना, साइन x = -1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए साइन x = -1/2। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इस चीज़ का हम सहारा लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पहली बार आपको करना है बस। ठीक है, हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसको याद रखो। ठीक, तो यहाँ पर ये फालतू चीज़ें पिछली बार वाली रह गई, तो इसको मिटा देते हैं। देखो अब यहाँ पर साइन x नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, साइन नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। मतलब मुझे तीसरे और चौथे में निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एंगल में देख लूँगा थीटा कितना आ रहा है, फिर अगर मैं पाई में से थीटा प्लस कर दूँ तीसरे में, 2 पाई में से थीटा माइनस करूँ चौथे में। ठीक है, तो पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, थोड़ी के लिए माइनस भूल जाओ। तो साइन 1/2 कहाँ पे होता है, ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो यानी अगर सिर्फ माइनस ना होता 1/2 होता, सिर्फ 1/2 होता, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन 1/2 होता है साइन पाई डिवाइड बाई 6 पे, साइन 30। ठीक है, तो मतलब थीटा हो गया π/6, लेकिन असलियत में तो यहाँ माइनस भी है, तो माइनस तो इसी क्वाड्रेंट में होता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6 और साइन चौथे में 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस π/6। ठीक है, तीसरे और चौथे में निकालना था, तभी साइन नेगेटिव होगा। x की वैल्यू 6 पाई प्लस 1 पाई, 6 + 1 7 पाई। ठीक है, और 6 दूनी 12 में से 1 गया, 11 पाई/6। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब क्या देखेंगे अपन। ठीक है, अब देखो, ठीक है, या तो इसको रहने देते हैं, हो सकता है बाद में जरूरत पड़े भी आगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आपको समझाने में।
तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और साइड में रख देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए अपने पास क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कितने आई इसकी वैल्यू 6 पाई प्लस 1, 7 पाई बाई 6, ठीक है। साइन 7 पाई बाई 6। तो यार अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर साइन एक्स बराबर हो साइन वाई के, तो ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 की पावर n वाई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n वाई कितना है 7 पाई डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन तो हो गए। अब देखो इसका 5वां क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो इसके लिए तो हमारे पास यार डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके लिए तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इफ cos x इज इक्वल टू cos y होगा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। जहां पर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यार इसको अगर हम cos x, ठीक है ना, इसको cos x बोले, इसको cos y, तो cos x इज इक्वल टू cos y हो गया। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला था, तो इसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, cos x इज इक्वल टू cos ये y है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है, ठीक है, कि जो x है, अब यहाँ पे x अपना सिर्फ x नहीं है, 4x है, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह क्या है 2x है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ cos x इक्वल टू cos y था, तो ये x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 4x यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2n पाई प्लस माइनस ये y आया, फिर 2n पाई प्लस माइनस ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में है तो 2 केस बनेंगे, ठीक है। 2 केस का मतलब क्या, इसका मतलब है कि 4x बराबर 2n पाई प्लस में 2x होगा, ठीक है। या फिर जो ये 4x है, ठीक है, ये बराबर 2n पाई माइनस में 2x होगा, ठीक है। 2 केस बन गए, प्लस माइनस था तो प्लस वाली चीज़ इधर, माइनस वाली इधर। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2x आएगा माइनस में, 4x माइनस 2x बचेगा, ठीक है ना। ये 2x माइनस में लाया, बराबर कितना है 2n पाई, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी है n पाई आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, देखो अगर ये 2x माइनस का है, मैं इधर लाऊं तो 2x प्लस 4x 6x बराबर कितना 2n पाई। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना, ठीक है, 2 से कटेगा 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि n पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 डिवाइड में गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो बहुत ईजी था, देखते ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है, खत्म। अब क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 0, ठीक है। तो यहाँ पे यार cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, cos x प्लस में cos y कितना होता है, ये होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना यहाँ पर। ये हो गया अपना cos x, ये हो गया cos y, इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, काम बन जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू, ये हो गया 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। x कितना है 3x और x कितना हो गया 4x डिवाइड बाई 2 यानी 2x बचा, ठीक है। 3x 1x 4x डिवाइड बाई 2 यानी 2x, और फिर cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई 3x माइनस 1x 2x डिवाइड बाई 2 1x, ठीक है। और ये तो चीज़ बची हुई है ना माइनस cos 2x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है cos 2x, यहाँ से भी क्या आ रहा है cos 2x। तो यार ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी ना, कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ
cos 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस, ये पूरा कॉमन ले लिया 1 आया, बराबर में क्या है 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे आपने इससे पहले भी सोल्व कर रखा है फैक्टराइज वाला, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि या तो cos 2x इज इक्वल टू 0 है, या फिर यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यानी कि cos x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि अगर cos 2x 0 होता है, ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं राइट में, ठीक है, इफ cos x इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपकी बुक में, ये कि अगर cos x 0 के बराबर हो तो x की वैल्यू आती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, तो यार देखो यहाँ पर तो x था, तो यहाँ पे x आ रहा है, लेकिन अपने क्वेश्चन में 2x है, तो यानी कि 2x जो होगा वो बराबर होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 2n प्लस 1, ये 2 नीचे गया, नीचे एक 2 पहले से है, यानी पाई बाई 4 हो जाएगा। एक चीज़ तो मुझे यहाँ से मिली। ठीक है, आप ऐसे फॉर्मूले लिखते जाना बगल में। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि जगह बन जाए। ठीक है, क्योंकि आगे फिर से मुझे एक और फॉर्मूला लिखना है। ठीक, और यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 बराबर कितना है, बराबर है 0 के। तो यानी कि cos x बराबर 1 उधर जाएगा और नीचे कितना, यार नीचे 2, 1/2। ठीक है, मुझे क्या लिखना है, मुझे जर्नल सॉल्यूशन लिखना है। तो मैं देखूंगा cos x बराबर 1/2, ठीक है, यानी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन लिखना है तो एक ही से काम चल जाएगा, यानी ये होता है cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है cos 60 पे, यानी पाई/3। तो यहाँ से cos x बराबर cos y हो, तो अभी मैंने आपको बताया था x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या है पाई/3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या फॉर्मूला लगाया, cos x इक्वल टू cos y हो तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है, y की जगह पाई/3 था। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप लिख लेना, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या है, साइन 2x प्लस में cos x इज इक्वल टू 0। अब देखो डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं दिख रहा जो कॉमन आ जाए और ये फैक्टराइज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हमने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। साइन 2x क्या होता है, ये होता है 2 साइन x cos x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार साइन 2x का। ठीक है ना, साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख सकते हैं हम, प्लस में कितना cos x बराबर में कितना 0। इससे क्या फायदा हुआ, cos x कॉमन आ गया, और क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से cos x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा है 2 साइन x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा cos बाहर निकाल ले तो 1 बचेगा भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos x बराबर 0, या तो ये चीज़ 0 है या फिर ये पूरी चीज़ 0 है। ठीक है ना, और 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यार अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, cos x अगर 0 हो, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई फॉर्मूला अपने पास क्या है। ठीक है, अपने पास जो फॉर्मूला है वो है कि अगर cos x 0 होगा तो x बराबर 2 पाई 2n प्लस 1 पाई/2 आएगा। तो यानी कि यहाँ से x, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करें हम उस वाले का, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई अपने पास। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आएगी देखो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं साइन x की वैल्यू निकालूँ तो ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 जाएगा उधर माइनस में, डिवाइड बाई 2। तो साइन x इज इक्वल टू, साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव होता है। तो यानी हो जाएगा साइन, तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे के लिए पाई प्लस थीटा, अभी मैंने आपको बताया था पाई प्लस थीटा तीसरे में चला जाएगा। अब थीटा कितना होगा, साइन माइनस भूल जाओ, साइन 1/2 कहाँ पे होता है,
साइन 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, साइन 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 1/2 होता है साइन π/6 पे, यानी कि थीटा π/6 है। तो वही π/6 अगर प्लस कर दोगे तीसरे में चला जाएगा। तो यहाँ से साइन x इज इक्वल टू हो गया साइन 6 + 1 7 π/6। ठीक है, साइन x इक्वल टू साइन y हो गया। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि भाई अगर साइन x इक्वल टू साइन y हो, साइन x इज इक्वल टू अगर साइन y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 की पावर n y होता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, ठीक है, साइन x इक्वल टू साइन y 7 π/6, कैमरे में आ रहा है, हाँ ठीक। तो यानी कि y की वैल्यू ये है 7 π/6, तो y की जगह रख दो यार n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई डिवाइड बाई 6। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ठीक है, लिख लो चाहे तो, ठीक है, n किसको बिलोंग करता है, एक इंटीजर को। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं 8 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या है, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है, तो ये भी इजी है, इसमें हमें क्या करना है यार, सेक स्क्वायर x है, इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। सेक स्क्वायर x क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर x की जगह बस 2x है और क्या, इज इक्वल टू क्या 1 माइनस tan 2x। ठीक है, 1 से 1 के चला गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है tan स्क्वायर 2x, और ये माइनस वाला tan कहाँ आ जाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, tan 2x कॉमन ले सकते हो, तो tan 2x कॉमन लिया, स्क्वायर था तो एक बार यहाँ बचेगा, और यहाँ पे पूरा ले लिया बाहर कॉमन तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई कि जो tan x है, tan 2x वो या तो 0 होगा या फिर जो tan 2x + 1 है ये 0 होगा। तो +1 को सीधे मैं उधर ले आ रहा हूँ, माइनस में मैंने एक स्टेप गायब किया है। ठीक है, tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यानी +1 उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से इसके आगे कैसे करेंगे, देखो थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी तो इसको ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे tan 2x इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू 0 को आप 10 में लिखो, tan 0 0 होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या tan 2x इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, -1 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखोगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan सेकंड के लिए मैंने क्या बताया था, पाई माइनस लिखना है। पाई माइनस क्या करना है कि अगर ये पॉजिटिव होता थोड़ी देर के लिए तो tan 1 समझो। ठीक है, तो 45 यानी π/4 पे होता तो π/4 ही माइनस कर दो, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि भाई tan x इक्वल टू tan y हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या ये कैमरे में आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि भाई अगर tan x इज इक्वल टू tan y होगा तो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, जहाँ पर जो n है वो एक इंटीजर होता है। ठीक है, n जो है वो एक इंटीजर होता है, तो यही फॉर्मूला लगाओ यार। ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई, अब यहाँ पर अपने पास x नहीं 2x है, तो यानी कि ये 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वाई यानी कि 0, तो 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हटा दो, तो यानी कि सीधा सीधा 2x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू n पाई डिवाइड बाई 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, tan x इज इक्वल टू tan y, जो यहाँ पे पाई माइनस π/4 है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई माइनस 1 यानी कि 3 π/4। तो यहाँ से मैंने लिखा tan 2x इज इक्वल टू tan 4 पाई में से 1 गया, 3 पाई बटे में 4। तो फिर से यही फॉर्मूला, x की जगह 2x है इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या है 3 π/4। तो यहाँ से 2 अगर डिवाइड में लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू 2 गया डिवाइड में, यानी कि n पाई डिवाइड बाई 2 प्लस में 2 डिवाइड में गया 3 पाई/4 पहले से था, डिवाइड में 2 और गया, डिवाइड बाई 8 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आ गया, n पाई/2 प्लस 3 पाई/8। ठीक है, तो ये दो इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देखो। अगला जो क्वेश्चन है ये आप खुद कर लेना, क्योंकि अभी मेरा गला बैठ गया, मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना, मैं बता देता हूँ कैसे करोगे।
यहाँ पर ये साइन एक्स और ये साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाना हो जाएगा। इन्हीं दोनों में क्यों लगाया, इन दोनों में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब आप इन दोनों में लगाओगे तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 वाली टर्म आएगी, यानी कि 5x प्लस 1x 6x डिवाइड बाई 2 3x, और 3x बीच में भी है तो वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा गला भी बैठ चुका है तो आवाज़ ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं निकल रही है, तो आप इसको खुद कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।